If the angle between two tangents drawn from an external point P, if the angle between two tangents दीदी को बोलना सारी एल्बम्स दे दादू की, सारी पुरानी। ठीक है, पता है ना तुम्हें कहाँ रखी हुई है फोटो एल्बम सारी, देखते रहो। If the angle between two tangents drawn from an external point P angle between two tangents drawn from an external point P, drawn from an external point P through a circle of radius R and center O is 60 degree. Find length of OP. ऋषा, अंबिका, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, ये है ना। करो क्वेश्चन सॉल्विंग, ड्रॉ करो टेंजेंट, टू टेंजेंट्स बनाओ एक्सटर्नल पॉइंट पी से, एंगल बिटवीन उसने कहा हुआ है, सेंटर ओ मार्क करो। हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन्मय, दामिर, अकुल, प्रगव। क्यों नहीं आया प्रगव तुम्हारा भी? प्रगव की बात करिए। और ये और साकेत, कन्वर, तन्मय, हाँ पता नहीं। अर्जुन लेट ही आता है। श्रेष्ठ, रिकॉर्डिंग्स आज मिल जाएंगी तुम्हें सारी, देख लेना, अभी क्लास में बैठ जाओ आराम से। राघव ऑनलाइन क्यों है हम? राघव ऑनलाइन क्यों है? मैम तबीयत खराब थी थोड़ी सी। ये तीनों के तीनों तुम्हारे ऑप्शन का लेट आ रहे हैं क्या? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल, तो कुछ ऐसा हमने एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, PA, PB, और इनके बीच में एंगल जो है वो आपको मेजर दिया हुआ है 60 डिग्री। सेंटर इज O, देन इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ OP। रेडियस उसने मेंशन की हुई है R, बस इतना सा ही है क्वेश्चन। ये आपको OP की लेंथ निकालनी है। फाइनल बोर्ड 1 मार्क का क्वेश्चन ये बिल्कुल आता है, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आ ही सकता है, क्योंकि इसमें यू यूज योर सर्कल्स, उसके कॉन्सेप्ट, और एक चैप्टर जो क्लास 10th में सब डरते हैं उससे पहले, तो कौन सा वाला चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम एक बार क्लास 10th में आकर घबरा जाते हैं कि हमें क्या दे दिया, क्या समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर उसने अगर 60 डिग्री दे दिया, एक बात मान लेना, जब भी कोई आपको राइट ट्रायंगल दिया हो, राइट ट्रायंगल है ये OAP, राइट है, क्यों होगा? 90 डिग्री एंगल। कौन सा वाला 90 डिग्री होगा? एंगल A, OAP बाय 90 डिग्री। लिखो, radius and tangent are perpendicular at the point of contact. We have to write this thing. The moment I ask why 90, आपका रीजन बिल्कुल रेडी हो, आपके पास हो। radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Please write it down. लिखो इसको, मेरी वेट मत करो कि मैं लिख रही हूँ कि नहीं, अपना लिखो। radius and tangent are perpendicular. मैथ्स में अगर सच में शाइन करना है, हमें आगे बढ़ना है, मैथ्स आनी चाहिए, तो ये चीजें लिखना शुरू करो।
दिस इज द फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा मैथ सीखने का. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल आ गया. एंगल OAP इज 90 डिग्री. अब दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. OP की लेंथ निकालनी है. ये कंप्लीट एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री. लेट क्यों है? बाकी तुम्हारे दो साथी पता नहीं. हाँ, क्यों नहीं पता? सो एंगल OAP इज 90 डिग्री. फिर आपका जब भी राइट ट्रायंगल बन जाए उसमें एक एंगल दिया हो जो 60-30 दिखे आपको. ठीक है. और या 45 और एक साइड की वैल्यू दी हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री उसमें हेल्प करेगी. इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री, कैन यू फाइंड दिस एंगल? ये तो पता है ना सबको. अब यहां पर वो काम आता है जो मैंने आपको कहा था, OP बाइसेक्ट्स. क्या बेटा ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, CPCT. तो हर बार रहेगा दिस इज इक्वल टू दिस, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड कॉमन. CPCT से हमने एंगल बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया. तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास? 30 डिग्री. तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP. तो अब आपके पास ना ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता है. यहां पर आई राइट A, वर्टेक्स A, ये O और ये P. ठीक है. रेडियस OA R, AP इज द टेंजेंट, OP हमें निकालना है और एंगल जो P पे बना हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री. निकाल सकते हो. अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना व्हेन आई से ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, वो बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि आपकी OP तो है हाइपोटेन्यूज. ठीक है. मुझे sin 30 यूज कर लेती हूं मैं. sin 30 या अगर मुझे निकालना है तो आई यूज sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सी है? OA बाय हाइपोटेन्यूज OP. sin 30 किसके इक्वल होता है? sin 30 इज 1/2. OA कितना दिया है? R. OP हमें निकालना है तो OP कितनी आ जाएगी? 2. समझ में आ गया बच्चे? क्लियर हो गया? राइट. सो दिस इज वन क्वेश्चन जो हम इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि 2 मार्क्स में, 1 मार्क में, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है. कहीं ना कहीं बोर्ड्स में आया होगा. समझ में आ गया? फाइन. चलो नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है. फिर एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टुडे. इजी वाले 1 मार्क के. सर्कल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस मुश्किल वाले नहीं आते, वो एक्स्ट्रा नहीं आएंगे. आपके 1 मार्क 2 मार्क वाले जो होते हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर से एक्स्ट्रा आते हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो. ड्रॉ द फिगर. अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segments BD and DC into which BC is divided. सिंपल सी बात है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें. सो ट्रायंगल ड्रॉ करो साथ में फिगर. अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल. ट्रायंगल है AB एंड C. B यहां पर. दिस इज पॉइंट O. CD की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर. BD की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर.
अब अगर ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। ये इन सर्कल है क्योंकि सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, तो ऐसे वाले सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। जो इसका सेंटर होता है उसे बोलते हैं इन सेंटर, और जो इसकी रेडियस होती है उसको बोलते हैं इन रेडियस। समझ में आ गया? तो जो ये इन रेडियस है ये आपको दी हुई है एज 4 सेंटीमीटर। O is the center, D point of contact of BC, ट्रायंगल ABC का साइड BC का D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, BC सर्कल की क्या होगी? BC उस सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट। दिस CB is tangent to the given circle. CB is tangent to the given circle at point D. इतना क्लियर है हमें? ठीक है। OD की लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे अब इसको गिवन ट्रायंगल ABC। ये प्रॉपर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूरा आ सकता है, और एज इट इज आता है टर्म टेस्ट में तो बिल्कुल आ जाएगा। लिखो गिवन ट्रायंगल ABC circumscribes a circle of radius 4 centimeter, CD is equal to 6 सेंटीमीटर, BD is equal to 8 सेंटीमीटर। बाकी लिखना है तो लिख सकते हो, इतना काफी है हमें गिवन के लिए कि D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इफ यू वांट टू राइट इट, सो एड ऑन करते रहो इसमें। गुरशान लेट क्यों आज? टू प्रूव या टू फाइंड? उसने कहा है टू प्रूव, बट वी नीड टू फाइंड sides AB and AC. To find side AB and side AC. और इसमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो क्या होगी? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिर्फ एक दिया हुआ है, पॉइंट D। हम यहाँ पे पॉइंट E भी लेंगे और पॉइंट F भी लेंगे। ठीक है। OE को भी ज्वाइन कर दो, OF को भी ज्वाइन कर दो, OA को ज्वाइन करो, OC एंड OB। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन में सारा लिखेंगे, सभी हमने इनको ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन OA, OB, OC, OF, OE। और कंस्ट्रक्शन है तो ऑफ कोर्स वी विल हैव इट इन डॉटेड। ठीक है, इन्हें डॉटेड में ले लेना। मैं भी तन में नहीं आया आज। हाँ भी देख लो, फिर देख लो मार्क्स कैसे आते हैं। गलत बात है। ठीक है, आप टाइम एडजस्ट कर लो, उसकी क्लासेस मत मिस करवाओ, वो वैसे ही पढ़ता नहीं है। नहीं, उसमें मैं एक्स्ट्रा रिविजन करवा रही हूँ, जो ये अभी वाला काम है वो मिस हो रहा है। नहीं, बच्चे आता है तो, अदरवाइज नहीं, अभी फिलहाल नहीं, मतलब उनमें एक्स्ट्रा रिविजन ही हो रही है। ठीक, प्रूफ अब या इसमें सॉल्यूशन आएगा, बताओ। ठीक है, सो नाउ वी हैव सॉल्यूशन। प्रूफ लिखने का तो नंबर कट दिया। नहीं बच्चे, सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नंबर कटने क्यों चाहिए? तुम सिर्फ आंसर लिखो, क्यों नंबर कटेंगे, है ना? तुम उसको सॉल्व कर दो पूरा। सो हियर वी नीड टू सॉल्व इट। इसमें करना क्या है हमें? पहली बात तो आपने जो रूल्स यूज करने हैं वो दोनों आपकी थ्योरम्स आएंगी। OD is perpendicular to BC by OD is perpendicular to BC. क्यों? Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. लिखो radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Therefore, OD perpendicular to CB. बस यही एक perpendicular होगा, इसके अलावा भी कोई और है? OE is perpendicular to किसको? बोलो।
OE is perpendicular to AB, और उसके बाद OF is perpendicular to AC. समझ में आ गया? राइट? तो ये सारे आपके 90 डिग्री वाले बनकर आ गए। और फिर दूसरा रूल हमारे पास क्या था? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो अब हमें बता सकते हैं, हम कोई भी बच्चा बताए कौन सी टेंजेंट्स इक्वल होंगी? CD इज इक्वल टू CF, और क्या लिखेंगे? BD इज इक्वल टू BE, और क्या लिखेंगे? AF इज इक्वल टू AE। CD की लेंथ कितनी दी हुई है? 6, तो CF कितना हो गया? 6, है ना? ये हम प्रेप कर रहे हैं, पूरी प्रेपरेशंस कर रहे हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सॉल्व नहीं हुआ है अभी, या इससे आएगा, इससे बस ये मतलब जैसे हम इनिशियली ये लिख रहे हैं, बट वहां पे ये ऑब्वियस होता है कि हमें ये यूज करना है। 90 डिग्री एंगल बनेगा इस हिसाब से, ठीक है? BD की लेंथ कितनी है? 8, और BE भी कितनी आ गई? 8। अब ना AF की लेंथ थी ना A की लेंथ है, तो विल से लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। इतना लिख लो। इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, वो आता है। समझ में आ गया बच्चे सबको? कैन आई रेज? लिख लिया सबने? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सारा लिख लिया ना ये? अब देखो, लिख लो क्या चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन को x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड AB। AC की लेंथ निकालो, AB की लेंथ निकालो, यही करना है ना हमें। तो ये हम कैसे निकालेंगे? राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जब इस x की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास AC की लेंथ भी है, AB की लेंथ भी है। तो नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं जिस चीज को यूज करूंगी वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी ABC है जिसका एरिया निकालेंगे। विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है? तो आपने एक चीज की हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरह से निकलेगा। एक तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता हो तो वी अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। याद है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो एक एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, और एक एरिया कैसे निकालेंगे? कैन आई ब्रेक इट इनटू 3 मेन ट्रायंगल्स? बड़े ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में में डिवाइड कर दिया हमने, 3 ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दिया। ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। दिख रहा है सबको? विजुलाइज हो रहा है? ट्रायंगल AOC। 9th क्लास में बच्चे, अब मेरे पास नहीं पढ़े हुए ना, क्योंकि वो पूरा साल चला था। चलो समझ में आ गया बच्चे? इतना क्लियर है? हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा चैप्टर है जो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सबसे लास्ट में करवाते थे, फिर बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वो जल्दी होना शुरू हो गया है ना, और उस वजह से पूरे साल चलता था, पूरे साल चलता था। तो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, और उसके बाद एक इसी ट्रायंगल का एरिया इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 ट्रायंगल्स देखकर निकालेंगे, BOC, AOB, AOC, ठीक है? और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन x में बन जाएगी। समझ में आ गया? इस चीज को लिख लो। ये कैलकुलेशन ही लंबी है और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन वाइज अगर देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 हिस्सों में निकालने हैं, तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है? अब आते हैं हाउ टू अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो साइड्स पहले देखो क्या है, AB कितनी लेंथ है? AB इज, क्या होगी लेंथ AB की? क्या लिखोगे? AB x प्लस 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज BC? लेंथ ऑफ BC
हाँ जी, लेंथ ऑफ BC एवरीवन 14, 8 plus 6 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AC x plus 6 सेंटीमीटर। फिर हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जो क्या होता है, एड ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सेमी मींस हाफ। तो हम करेंगे x plus 8 plus 14 plus x plus 6 डिवाइड बाय 2। तो इट विल बी 2x plus 28 डिवाइड बाय 2, इट विल बी x plus 14। समझ में आ गया? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है, यहां से स्क्वायर रूट रखना है। S है x plus 14, फिर है s minus a, कोई एक साइड पहले माइनस कर दो, x plus 14 minus x minus 8, x plus 14 minus 14, x plus 14 minus x minus 6। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, इज इट क्लियर? दोनों साइंस माइनस में तो लेंगे, माइनस एक्स प्लस 8 नहीं लिखना। पहली गलती जो पॉइंट टू बी नोटेड होता है ना, कि पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ, थिंग्स टू रिमेंबर, उन चीजों में आएगा। दोनों के साइंस चेंज करने हैं। क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा है, लिखो इसको, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। प्रगव समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14, यहां से 14 माइनस 8 6, यहां से अकेला x, और यहां से आ जाएगा x 14 माइनस 6 विच इज 8। क्लियर हो गया? फिलहाल के लिए से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर इससे आपने इसको फर्दर ब्रेक करना है कि स्क्वायर रूट से टर्म बाहर आती है, तो 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 14। नहीं बचा, तो 4 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में रह गया 3x इंटू एक्स प्लस 14। This is area of triangle using Heron's formula. Area of triangle using Heron's formula. समझ में आ गया? मल्टीप्लायर वो कुछ नहीं कर सकते, उसको स्क्वायर रूट्स में ही अंदर रखना होगा, वो बाहर नहीं आ सकता। समझ में आ गया इतना? लिख, हाँ लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो बाद में भी हमें इक्वेट करना ही है, दैट्स फाइन। समझ में आ गया इतना सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हिरॉन्स फॉर्मूला, तो हमने ले लिया। तो जब हमने ट्रायंगल को ब्रेक किया था इन 3 पार्ट्स, तो उसमें एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मैं आपको एरिया बीओसी का एरिया निकाल के दिखाऊंगी, आप बाकी दोनों का एरिया निकालोगे। बीओसी का एरिया आई विल राइट इट एज हाफ इंटू बीसी इंटू ओडी प्लस हाफ इंटू एबी इंटू ओई प्लस हाफ इंटू AC इंटू OF। समझ में आ गया इतना? ठीक है, पुट द वैल्यूज।
बोले अच्छा You were sharing seminar. नहीं मैं नहीं मैं और जब चल पड़ेगी तुम दोनों को फिर इसको ले लो हमारी बंक कर रहे हैं देख लो अपने हाथ पे एक बार ही हमारा तो सबसे बंक मार अरे वो तो मेरा काम है कि बंक मार अरे नहीं हम साइंस से उस साइंस तो बंक मार रहे हैं और मैं तो मार सकता मैं बहुत आगे नंबर में आपको कॉल तो ये चीज बोलना था बेसिकली स्कूल में अलग करूंगा ऑडियो सेक्शन पूरा उड़ेगा हाँ ऑडियो नहीं है ऐसे बंदे भी नहीं आया धोखा नहीं देंगे आप स्कूल में नहीं था अरे नहीं है टोटल क्यों तो वो खाना तुम्हारा देख रही है जगह तुम्हें बंदों को बुलाया ना लेकिन दे रहेगा कहाँ पे कहाँ पे वो क्या होता है मुझे नहीं पता मुझे बताओ क्योंकि पढ़ते क्या अच्छा फोन पे क्या पूछा मेरे से MBBS क्या कितने अच्छा तुमने सुनाओ वही डब्बा को पेश बालों में से कोई होता है हाँ थोड़ी अच्छा प्रियाड वही तो प्रियाड बर्थडे पार्टी में आया ना तो फिर अभी भी उस एक्सपेरिमेंट वो बड़ी अलग है ना कुछ लेवल से बताते रहता है ये में बात में रहता है कभी भी लोग बोलता है एक बार तो मेरे से मैं जब भी पढ़ते हैं मांगने का चक्कर नहीं है मेरे को भी पढ़े तो नहीं करता हिम्मत नहीं है जरूर कोई लड़की निकल दिया है अच्छा लड़कियां बिरयानी पेश भी होती हाँ हाँ सिर्फ तो आप सुनो जी मैं क्या मेरे कॉलोनी में जाएंगे फिर भी आप सुनूंगा सारा
और भी में पर्सनली में चार्ज हां उसके टीम में ना 12 वाली उसकी शक्ल देख के नहीं मारना पलक देगी तो पलक तो बार बार चलो अबे नीचे का पर है वो कहानी नहीं क्या वो देखी वो यार आफ्टर पार्टी भी है तेरे में हाँ देख खुद को ही बोल के क्यों बोल क्या है और इसकी बोल दो कर दो यार राघव आ जाएगी राघव 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 मैसेज कर रहा हूँ क्या था राघव So we have area of triangle ABC, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लिखेंगे हाफ BC की लेंथ हमने कितनी ली है 14, OD की लेंथ कितनी है 4, हाफ AB की लेंथ हमने ली है x + 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, हाफ x + 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो दिस इज 28 + 2x + 16 + 2x + 12। मैम नेगेटिव में आ रहा है ना नहीं बच्चे 4x + 56, अच्छा ठीक है। 4 कॉमन लिया x + 14, 56 बच्चे 28 है ना। तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया हमने दो तरह से निकाला, एक है 4 × x + 14 हमने 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक करके, और एक थ्रू आउट हीरोन्स फॉर्मूला से है। तो एक ट्राइंगल की बात हो रही है, दोनों सेम होंगे। सो विल इक्वेट द टू। हम ये दो वैल्यूज को, एक तो हमने निकाली है, रुक जाओ, ठीक है। तो एक हमने वैल्यू निकाली है 4√3x × x + 14, और एक निकाली है 4 × x + 14, ये निकाला है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या दिस इज 1 दिस इज 2 लेकर फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो हमने इक्वेट कर दिया। तभी मैंने ये 4 को कैंसिल किया था, निकाला था बाहर, क्योंकि मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो पहले मुझे क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक जगह स्क्वायर रूट है, एक जगह नहीं है, तो मैं लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 3x × x + 14 = x + 14 का होल स्क्वायर। आइडली कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 14, आप -14 आपको लिखना होगा। तो अब इसे हम करेंगे अगर सॉल्व, तो 3x² + 42x, x + 14 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 196 + 28x, ठीक है। अब x² की टर्म को इकट्ठा किया, 2x²
42x minus 28x minus 196 equal to 0. 2x square plus 14x minus 196 is equal to 0. X square plus 7x minus 98 is equal to 0. X square plus 7x minus 98 equal to 0. ये इक्वेशन हमारे पास बन के आती है. उसमें हम सर्कल को तो भूल गए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए. दिस इज व्हाट आई से, क्वेश्चन में इतने सारी चीजें हैं, इकट्ठा करके जब इक्वेशन सॉल्व करते हो भूल जाते हो हम सॉल्व क्या कर रहे थे. राइट, मुश्किल नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हिरॉन्स फॉर्मूला. देन यू नीड एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पार्ट्स में. उन दोनों चीजों को इक्वेट करके एक्स में इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक है चैप्टर 4. राइट, अब बताओ फैक्टर्स क्या होंगे 98 के. 14 एंड 7. एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98. तो जब यहाँ पे माइनस 14 की वैल्यू आती है आप उसे रिजेक्ट करते हो. जब आप इसे कैंसिल करते हो, यूजुअली कैंसिल करने का मतलब है जब आप वेरिएबल लेते हो तो उसमें ऐसे लिखना होता है कि वो नंबर 0 के इक्वल नहीं. राइट, तो आप साथ में लिखते हो x प्लस 14 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर मैं ये फ्रीडम आपको यहाँ दे दूं ना कि कर लोगे, अब बहुत सी चीजें हैं जहां पे कहोगे x कैंसिल हो गया, वहां पे नहीं करना होता, क्योंकि एक आइडली वैल्यू x इक्वल टू 0 आती है. जहां पे इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं वहां पर आप कहते हो x कैंसिल कर दो, है ना. लेकिन x की एक 0 वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस क्वेश्चन के लिए. दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड, आई विल नॉट से कि कैंसिल कर दो. ठीक है, x प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0. x माइनस 7 x प्लस 14 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ गई 7 और एक आ गई माइनस 14. माइनस 14 को करोगे रिजेक्ट बिकॉज x cannot be negative. x की the only value possible is 7. ठीक है, so therefore AC is equal to 7 plus 6, 13 centimeter. AB is equal to 7 plus 8 equals to 15 centimeter. समझ में आ गया इतना? एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रहता जो मैंने ना करवाया हो? एक्सरसाइज 10.2 सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे, कोई मिसिंग था या कुछ नहीं करवाया हो? राइट, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं. एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 प्रॉपर प्रूफ वाले क्वेश्चंस और लंबे वाले क्वेश्चंस हैं. एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 पूरे चांसेस हैं आपके फाइनल्स में आए अगर सर्कल्स में से क्वेश्चन डालना है. ओके बच्चे, x इक्वल टू 7 आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. चलो ड्रॉ करो, ड्रॉ द फिगर. Two tangents TP and TQ are drawn. Because they उन्होंने यहाँ लिया हुआ है तो let me two tangents TP and TQ are drawn. PQ फिर उसने दिख रहा है कि ज्वाइन कर दी. राइट, पॉइंट्स P और पॉइंट Q को ज्वाइन कर दिया और पॉइंट O जो है वो given tangents TP and TQ
are drawn to the circle with center O, to the circle with center O from point T. To prove PTQ is equal to twice angle OPQ. PTQ हुआ ये वाला एंगल और OPQ ये वाला. ठीक है. पहले लिखेंगे टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द point of contact. Therefore, angle OPT is equal to 90 degree. OPT is equal to 90 degree. ठीक है. Let angle OPQ is equal to x degrees. Let angle OPQ is equal to x degrees. समझ में आ गया इतना? ठीक है. Therefore, angle QPT ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट 90 है, इसको x लिखा है तो क्या आ जाएगा? समझ में आ गया इतना? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, पूरा कंप्लीट एंगल 90. जो एंगल हमें छोटा वाला दिया हुआ है इन बिटवीन कॉर्ड एंड रेडियस उसको मैंने ले लिया x, तो मेरा QPT जो है वो आ जाएगा 90 माइनस x. इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है. देन व्हाट अबाउट TP एंड TQ? TP और TQ में क्या रिलेशन है? इक्वल बाय टेंजेंट्स फ्रॉम, लिखो, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. ठीक है. सो इन ट्रायंगल TPQ, TP is equal to TQ. Therefore, angle TPQ is equal to angle TQP. ठीक हो गया इतना? क्यों होगा ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. याद है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो आपने कहा है कि आपका QPT मतलब TPQ ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस एक्स है, तो आपका TQPP क्या होगा? 90 माइनस एक्स. ये एंगल 90 माइनस एक्स है और ये वाला एंगल भी क्या है? 90 माइनस एक्स. इतना क्लियर है सबको? इसके बाद हम क्या करेंगे? विल टेक ट्रायंगल TQP और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. इन ट्रायंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. So we have angle PTQ plus 90 minus x plus 90 minus x is equal to 180 degree. ये 90 और 90 180 से कैंसल. PTQ किसके इक्वल आ जाएगा? 2x. और आपके पास एंगल OPQ किसके इक्वल लिया था हमने? तो हेंस प्रूव्ड. Therefore, angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ. समझ में आ गया?
ये वाले एंगल को x लेते हैं, इसके साथ वाला ये जो ट्रायंगल में है 90 माइनस एक्स, इसके सामने वाला भी आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से 90 माइनस एक्स, और उससे एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो ये रूल भी होता है कि अगर आपने ये एंगल x लिया है बिटवीन द रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड बनती है वो वाला एंगल हाफ होगा। ये ना काफी क्वेश्चंस भी आते हैं एक्स्ट्रा 1 मार्क के, जिसमें लिखा होता है ये दिस वाज t, कि अगर ये 50 डिग्री है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, कितना होगा, हाफ करना है, इसका डबल ये होगा, तो क्या होगा 25 डिग्री। ये x है तो ये डबल है ना, तो अगर 50 डिग्री दिया हुआ तो ये कितना होगा 25 डिग्री। क्वेश्चन 20 और 50 के साथ ही आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ गया इतना। तो अगर आपको याद हो एमसीक्यू में क्वेश्चन दिखता है, हमें फॉर्मूला पता हो, रूल पता हो, डायरेक्टली आप आंसर निकाल लेते हो। समझ में आ गया इतना हमें। एग्जाम्पल नंबर 3 इसके बाद, अब इसको आराम से समझना, बिकॉज वी नीड टू प्रूव मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वही इनिशियल जो इसका प्रेप होता है ना, वो ही उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसे आगे बढ़ाने में, करने में। तो इसमें लिखा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो गिवन PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स PQ एंड टेंजेंट्स एट P and Q, so TP and TQ are tangents from T to find, हमें निकालना है लेंथ ऑफ TP। OQ को ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन ओटी में से इसमें दी हुई है, अगर नहीं दी हो तो वही आ जाएगी ज्वाइन ओटी, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन। बेसिकली आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इस OQ को ज्वाइन कर देती हूँ, तो मैंने आपको कहा था ना ये फिगर क्या बनती है, OPTQ, एक काइट बनता है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल। लेकिन बुक में जो प्रूव किया हुआ है ना, वो इस हिसाब से किया हुआ है। हमें पता है TP इज इक्वल टू TQ, रीजन लिखोगे, लिखो, टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal. Tangents from external point to the circle are equal. ठीक है, therefore triangle TPQ is an isosceles triangle. ठीक है, TO bisects angle PTQ, TO bisects angle PTO, हाँ PTQ, क्लियर हो गया। तो आपका ये एंगल सेम आ गया, राइट। तो अगर मैं प्रूव करूं ट्रायंगल TPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQR, हो जाएगा।
ठीक है, TPR इज कॉन्ग्रुएंट टू TQR, प्रूव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया एंगल, एक तो आ गया इसमें PR इज इक्वल टू RQ, PR इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू QR CPCT से, और फिर हमने लिखा एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ। ठीक है, ये सारी जो हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक तो ये दो इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। नहीं, क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेंटर, एक ये होता है रूल। अदरवाइज आप इस OQ को ज्वाइन कर लेते हो और इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, और एंगल 1 एंगल 2 CPCT से। तो उस चीज को यहाँ पर उसने ना कवर अप किया हुआ है, तो मैंने तभी लिख दिया TO बाइसेक्ट्स एंगल PPQ। इन केस यू नीड टू राइट, तो आपकी थ्योरम के ना उसने आगे लिखा हुआ है OP इज द एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम में ही लिखा है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट डायरेक्टली। ठीक है, और अगर फिर उसको आप कहते हो कि नहीं रीजन लिखना है तो लिख लो इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेंटर। ये हमने पढ़ा हुआ है, आई रिमेम्बर। ये एक रूल हुआ करता था पहले, बट अब इसे एज सच नहीं पढ़ा, तो इसे आपने लिखना है, स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये सारा जो काम धाम हो रहा है ना सिर्फ इसलिए कि मैं ये कहूं कि एंगल TRP जो है इज इक्वल टू एंगल TRQ एंड इट इज इक्वल टू 90। इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कंफ्यूजन यहां तक? लिख लिया सबने? लीनियर पेयर दोनों इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, है ना? अब इस क्वेश्चन को, अब ये हमने सारा जो लिया, एक चीज और लिख दो, ये एंगल जो है आपका क्या है? 90। Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. ये सारा हमारा बेसिक प्रूफ था जो हम अब क्वेश्चन की सॉल्यूशन में, उन कैलकुलेशंस में यूज करेंगे वैल्यूज को लेने में। कैन आई इरेज एवरीथिंग जितना लिखा है अब तक? क्योंकि हमें यूज करना है ट्रायंगल्स की पाइथागोरस को। सिमिलर ट्रायंगल्स नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि वहां पर यू नीड टू प्रूव करना है काम ये। आई यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, या जो भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसमें मैं लिख रही हूँ लेट, पहले तो आ जाओ, आपके पास ये पता है आपको PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना? PQ is equal to 8 centimeter, therefore PR is equal to QR is equal to 4 centimeter. In triangle PRO, OR की लेंथ कितनी आ जाएगी? PRO triangle OR की लेंथ, can I write it as square root of OP square minus PR square? पाइथागोरस लगा सकते हैं? इतना सोचकर बोल रहे हो, क्या हो गया है? Can we find out the length of OR in the given triangle? निकाल सकते हैं ना? तो OR की लेंथ हमारे पास कैलकुलेशंस में जब पुट करोगे इट विल बी 3 सेंटीमीटर 5 4 के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज देख रहे हो 5, तो OR आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे लेट TR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, TP इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में पाइथागोरस लगानी है। वैसे तो 3 राइट ट्रायंगल थे, एक हमने ले लिया जिसमें से हमने 3 निकाला। दूसरा राइट ट्रायंगल इसके बिल्कुल साथ है, कौन सा? इन ट्रायंगल TRP, और एक बड़े वाला रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल TPO। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इन हियर,
मैंने 3 ट्राइंगल्स लिए, राइट ट्राइंगल, और तीनों में पाइथागोरस लगानी है। सिमिलर से बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन वाइज, पर सिमिलैरिटी थोड़ी समझनी, ध्यान से समझना होगा हमें, राइट। बट दिस इज इजीएस्ट वन, पाइथागोरस लगाना है। 3 ट्राइंगल्स, पाइथागोरस लगा। समझ में आ गया इतना? चलो करो सॉल्व इसको आगे। पाइथागोरस लगाओ दोनों, ठीक है। इज द फिगर विजिबल ना, राइट। तो टीआरपी में मैंने लिया, राइट एंगल यहां पर था, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। टीपी की वैल्यू है y, हमने लिया y स्क्वायर, टी आर कितना है x, x का स्क्वायर, और पी आर कितना है 4 का स्क्वायर। टीपीओ में टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू टीओ स्क्वायर। तो y स्क्वायर ओपी था 5 का स्क्वायर, और ओ टी है x प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में आ गई? तो ये y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 4, मैंने यहां पुट कर दी, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये x और x कैंसल, 4 प्लस 25 माइनस 9, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है 16 होगा बच्चे। हाँ, 16 प्लस 25 माइनस 9 डिवाइड इज इक्वल टू 6x। 41 माइनस 9 32 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू आ जाएगी 16/3 सेंटीमीटर, और हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो 16/3 को यहां पुट कर देंगे टू गेट द आंसर। y is equal to square root of 400/9 which is 20/3 सेंटीमीटर। तो जो आपने y लिया हुआ था वो टीपी टेंजेंट ही ली हुई थी, तो दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। ये है कि जब हमें बिल्कुल कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली हमने ट्राइंगल्स लिए, तीनों में विल ट्राई टू फाइंड आउट पाइथागोरस थ्योरम एंड देन अप्लाई। समझ में आ गया इतना? चलो जाओ।